बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा तारिक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से मुतंजन। कैसे मुतंजन में खुशबू लेकर आनी है, कैसे इन्हें खिला खिला बनाना है और कैसे इनमें कलर की परफेक्शन हमें करनी है, ये सब बातें आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। इन सब बातों को अपने पल्लू से बांध लीजिए, फिर आपके मुतंजन कभी भी ख़राब नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें इस चावलों को भिगोना है। मैंने बासमती यूज़ किया, बासमती ही यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ पर हाफ़ के जी यानी कि 500 ग्राम है। टेबल स्पून से मेजर कर देंगे तो 40 टेबल स्पून है। कप के हिसाब से 3 कप है। आधे घंटे के लिए इसे हम भिगो देंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बर्तन ले लीजिए। फिर हमें इसमें डाल देने का है जी लौंग, 5 अदद लौंग और ढेर सारा पानी। जब हमारा पानी थोड़ा सा गर्म होने लगेगा फिर हमको इसमें डाल देने का है जी चावल। जो हमने चावल भिगो कर रखेंगे उसका पानी निकाल देंगे और उसके बाद इस चावलों को हम इसमें डाल देंगे। और डाल देने के बाद हमें चावलों को कितना पकाना है मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। जब भी आप लोग मुतंजन बना रहे हैं तो चावलों को आप लोग जो है 90% तक कुक किया करें, 10% तक कुक नहीं आपको करना है। तो लीजिए यहाँ पर देखिए हमारे जो चावल हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पक रहे हैं। साथ ही हमने इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देना है। चावलों का जो पिलाहट होती है वो दूर हो जाएगी और चावल इससे खिला खिला बनेगा। तो चलिए इस टिप को फॉलो कर लीजिए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको मैं बताती हूँ जी, चावल हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पक चुका है, 90% ये हो चुका है। देखिए मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से कितने सारे इसके हिस्से हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे जी, हमने चावलों को छान लेना है और इसे स्ट्रेनर में ही रहने देना है। तो चलिए भी अब हमें अगला काम करना है। एक बर्तन ले लीजिए, फटाफट से हमें इसमें डालना है घी। तो घी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 80 ग्राम, टेबल स्पून से 8 चम्मच है। कप के हिसाब से है जी, मैंने आधा कप लिया है। 4 से 5 हमें इसमें लौंग डाल देने का, 5 से हमें इसमें इलायची डाल दी है खुशबू के लिए और थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिया है। ड्राई फ्रूट आप लोग अपनी मर्जी का भी ले सकते हो। मैं भी अपनी मर्जी का ही डाल रही हूँ, जो मेरे के पास अवेलेबल था मैं वो डाल रही हूँ। आप लोग इसमें मुरब्बा भी डाल सकते हो। अब इसमें बारी आती है मीठा। चीनी डालने की 400 ग्राम में चीनी डाल रही हूँ। टेबल स्पून में है जी 32 टेबल स्पून। कप के हिसाब से है जी 2 कप। तो चीनी यहाँ पर जो है लेवल की डलती है, यानी कि जितने चावल हैं उतनी ही चीनी जाती है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसमें कम ही रखती हूँ क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। आधा कप इसमें मैंने दूध डाल दिया। अब इसे कर देते हैं मिक्स। चाशनी को हमने इतना पकाना है कि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, चीनी का एक भी दाना ना रहे। बस इतना ही हमको इसको बनाना है। बहुत ओवर कुक चाशनी को आप लोगों ने नहीं करना है, वरना आप लोगों के मुतंजन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे। अब हमने जो अपने बॉयल किए हुए चावल थे जी, धीरे धीरे करते हुए इसमें हमें सारे डाल देने हैं। और डाल देने के बाद क्या करना है बताती हूँ। एक हल्का सा चम्मच लीजिए और उससे इसको मिक्स कीजिए। तो चावलों को जो है हमेशा नरम हाथों से मिक्स कीजिएगा। ये मेरे अब्बू की टिप्स है जो कि मुझे वो हमेशा बताते हैं कि चावलों को डालते वक्त, मिक्स करते वक्त हमेशा हल्के हाथों से ही करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर आजमाई बिल्कुल भी नहीं करने का। तो लीजिए यहाँ पर अब आपको मैं बताती हूँ क्या करना है। फ्लेम को मीडियम से हाई की तरफ ले आना है और हमारी जो ये चाशनी है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, इसे हमें ड्राई करना है। तो इसको हमको ड्राई करने का है जी 80%, ठीक है। 80% हमें इसको ड्राई कर लेना है। याद रहे इसको ड्राई कर लेने के बाद आपको क्या करना है, चावलों को मैंने पहले अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चाशनी को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम क्या करने हैं वो भी आप लोग आगे देखिएगा। तो अगर आप लोगों को कोई बात अच्छे से समझ नहीं आ पा रही है या फिर आप लोगों को कोई एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। मेरी इंस्टा ID है न्यू IQ कुकिंग 881 से। तो लीजिए यहाँ पर हमारी चाशनी बहुत अच्छे से ड्राई होगी, जस्ट इसमें 10% रह गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें फूड कलर डालने हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जी रेड, ग्रीन और ऑरेंज। आप लोग अपनी मर्जी का भी डाल सकते हो जो आप लोगों को पसंद है। तो अब हमें लगाना है इसमें दम। तो दम हमें कितना लगाना है वो भी मैं बताती हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, कोई और काम कर लीजिए और इसे स्टीम बाहर ना निकले इस तरह से इसको भी कवर कर दीजिए। उसके बाद इसे दम लगा दीजिए। तो लीजिए 20 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। जब आप बनाओगे ना आप लोगों को पता चल ही जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त इनमें कलर कम्प्लेक्शन भी आ गया है। चलिए फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है जो हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त से मुतंजन। तो आप लोगों को देखने से पता चल ही रहा होगा कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। ग्रीन है, रेड है, येलो कलर भी कितना अच्छे से इसमें आ पाया है। तो उतना ही जस्ट हाफ टीस्पून ही कलर डालिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तो मिलेंगे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। फटाफट से जाएँ, बनाएँ, खाएँ और सबको खिलाएँ। रखिएगा अपना बहुत सारा वाला ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।